अरे चलिए, अब भाई ये ऐसे अभद्रपूर्ण बातें रुक जा, अगर होंगी। दूसरे समोल्लास में कह रहा है तुम्हारा दयानंद सरस्वती, उपेस्थेंद्रिय यानी तुम्हारे लिंग से स्पर्श और मर्दन से वीर की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इसे स्पर्श ना करे। मतलब वो कह रहा है कि अपने लिंग को स्पर्श मत करो भाई, क्योंकि उससे ना तुम नपुंसक हो जाओगे और तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बदबू आएगी। तो भाई तुम लोग पेशाब कैसे करोगे भाई? चिमटा इमटा रखते होगे बाथरूम में तुम लोग? हाँ, कि जब बहुत जोर से सुसु आई तो अपना चड्डी नीची किए, फिर वो चिमटा को उठाए और उससे अपना जो लिंग है उसको निकाले बाहर, कुछ कुछ इस तरह के करते हो क्या आप लोग काम? दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर करते रहिएगा। सनातन आए हैं दोबारा से। हेलो सनातन, अनम्यूट कर ले। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सनातन भाई, आ रही है आपकी आवाज़। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें। हाँ जी सनातन जी, आप अपनी बात रखें। इनसे अभी बहुत देर से ट्राई कर रहा था मैं जुड़ने का। अभी ये विजय विश्वकर्मा जी आके गए, उनसे भी बात करनी थी। उनका कहना आ रहा था कि शिव जी ने ब्रह्मा। सर वो हाँ। छोड़िए, आप आज का जो विषय है उस पर बात कर लीजिए ना। आज का हाँ, आपने जो आपने टाइटल और आपने थंबनेल देखा ना। शीर्षक। हाँ हाँ, आपने शीर्षक तो ऐसा रखा है कि उस पे कोई प्रूफ दे ही नहीं सकता। अरे क्योंकि क्यों नहीं दे सदिया सकते प्रूफ यार? आप लोग कहते हैं कि कृष्ण की नगरी द्वारिका मिल गई है, राम का सेतु मिल गया है, तो क्यों नहीं दे सकते प्रमाण यार? तो हम फिर कहते हैं आप आप कैसे मान मानते लेते हो? हैं। सुनिए सुनिए, हम जो कहते हैं आप मान लेते हैं कि कृष्ण की नगरी अरे मिली है, द्वारका नगरी मिली है। हम मान लेंगे, लेकिन आपको प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण दोगे तो मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? हेलो। आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मैंने कहा आ बिल्कुल रही है, मानेंगे। थोड़ी कट के आ बिल... रही है। डॉक्टर साहब, मेरी इंटरनेट का इशू है क्या? मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आ रही है। हमारा हम अच्छा, तो आपकी हमारा सनातन जी रजिस्टर। आपके। हाँ। हाँ हाँ, तो देखिए सनातन भाई, हम क्यों नहीं मानेंगे? अगर आप हमें प्रमाण देंगे बिल्कुल मानेंगे, लेकिन आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। मैं ऐसे ही, देखो, आप कुछ कह दोगे, कुछ क्लेम कर दोगे, तो सिर्फ आपके क्लेम करने भर से हम उस चीज को सच नहीं मान लेंगे। या मैं यहाँ पर कुछ क्लेम कर दूं तो आप भी उस चीज को सच नहीं मान लेंगे ना। मैं अगर ये कह दूं कि हाँ वो। मैं ही भगवान हूं, मैं ही इस सृष्टि को चला रहा हूं, तो आप नहीं मान लोगे ना। ठीक है, तो ऐसे नहीं ही भाई। आप अगर कोई चीज अपनी बात रखते हो तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। हम क्या, कोई भी मानेगा उसको? कोई डिनाई कर ही नहीं पाएगा अगर आप उस चीज को प्रमाणित कर देते तो। सुनिए, आप अगर कह भी दे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं इस सृष्टि को चला रहा हूँ, जो भी भक्त होगा, अगर आपके कथन से वो अगर प्रभावित होगा तो मान भी लेगा, वैसी बात नहीं है। किंतु आपका कार्य भी, आपका जो कहते हैं प्रभाव भी वैसा होना चाहिए। वो बात अलग रही। और जो आप कह रहे हैं कि आप प्रमाण दे, तो जो भी कहता है कि कृष्ण की नगरी मिली है, द्वारका नगरी मिली, ये कब से प्रचलित हुआ है? कब से कहने लगे हैं लोग? और जिन्होंने कहा है उनसे आप अरे प्रमाण उस पे मान बात मान। नहीं, ये छोड़िए सर, इस पे बात नहीं हो रही है। आपको दरअसल आज का जो टॉपिक है, अगर आपको प्रमाणित करना है तो बताइए, वरना हम दूसरे टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि हम प्रमाणित नहीं कर सकते, तो हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में मैंने भटक रहे हैं, तो हम उनको भी पूछ लेते हैं। आप अगर उनका जवाब दे पाए तो कम से कम हमारे कुछ मैं तो आंसर्स मिल जाएंगे ना। ठीक है ठीक है, मैंने ज्वाइन करते ही मैंने कहा था कि उनको प्रमाणित करना असंभव है। वो गए, वो बीत गई वो असंभव है। बात। अच्छा, चलो, मैं तो अगर आपका वो प्रश्न अगर असंभव है। प्रश्न हाँ। आप वो दो असंभव है क्या? सनातन भाई, दो वो असंभव है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये बता दीजिए, हाँ, जो उनके देखिए, धर्म ग्रंथों से मेरे लिए असंभव है। कोई कर हाँ सकता है ठीक तो है, मुझे आप वो पता नहीं, प्रमाणित लेकिन नहीं कर जो आप। सकते। ठीक है, आप प्रमाणित नहीं कर हाँ। सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मान लो कि उन जो धार्मिक ग्रंथों में हमें उनके बारे में जो चीजें पता चलती हैं, अगर हम उनमें से आपको कुछ, हमारे मन में जो डाउट चल रहे हैं उनमें से कुछ सवाल पूछें, तो वो जवाब देंगे आप? देखिए, मेरी बुद्धि अनुसार जो भी मुझे पता है मैं जवाब दूंगा। आप पूछिए हम्म। केवल। हाँ, पूछिए तो सही। मुझे अच्छा भी ये कुछ बताइए, प्रश्न पूछने हैं। पहले हाँ। आप राम कृष्ण के बारे में जो जिन धर्म ग्रंथों राम या कृष्ण या शिव के बारे में जिन धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है, उन धर्म ग्रंथों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, धर्म ग्रंथों को मानते हैं या ना मानते हैं, ये प्रश्न अनुचित है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखी हुई सारी बातें सत्य है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि कोई भी लिखने वाला अगर ये क्या बात उस कर टाइम रहे पे हो? लिखा तो वो। देखिए, ये मैं कैसी राम, बात कर रहे प्रभु हो यार? राम।
शिव को मानता हूँ, सुनिए, मैं राम को मानता हूँ, भगवान शिव को मानता हूँ, किंतु एक मनुष्य स्वरूप में मानता हूँ। मैं उन्हें ओके ईश्वर या वो मनुष्य परमात्मा स्वरूप में नहीं मानता, एक हाँ, महापुरुष ओके, तो स्वरूप में आप मानता हूँ मनुष्य उनको। स्वरूप ही वो से। हमारे सनातन धर्म के सब। तो इसका मतलब चलो है कि मनुष्य रूप ही आप ठीक इनको है ना। हेलो, हिस्टोरिकल फिगर मानते हैं जो रियल में पैदा हुई थी। हाँ तो रियल में उनका जन्म हुआ था ना, बिना हुआ जन्म था के ये कोई आ मानते हैं ही नहीं ना। सकता ना पृथ्वी पर। कब हुआ था? हाँ, चलो यही बता दो, कब तो हुआ था? अब वहीं से शुरुआत करते हैं ना कि आप वह, प्रूव कर दीजिए कब हुआ वही था, कैसे हुआ वही था, तो मैं वही कहाँ पे तो लिखा है। सुनिए सुनिए, अभी होस्ट जी बात कर रहे थे। बाद में डॉक्टर नो सर, आप आपकी स्ट्रीम, मैंने स्ट्रीम चालू होती, आपने एक वाक्य कहा था, डॉक्टर नो से पूछ रहा हूँ मैं, कि अगर ये सब सनातनी अगर भगवान राम को, शिव को इतना ही मानते हैं, तो स्वयं प्रभु ही क्यों नहीं आते हमसे डिबेट हम्म करने के लिए? इनकी तो हम्म आवश्यकता ही नहीं होती। हम्म। तो सुनिए, ऐसा होता है, अगर हम आपसे पूछे, आप बुद्ध को मानते हैं, नहीं, हम आपका बुद्ध को उत्तर क्या जानने होगा? की कोशिश करते हैं। हेलो, हाँ, हम मानते नहीं हैं बुद्ध को, हम उनकी फिलॉसफी जानने की कोशिश करते हैं। जो अच्छे है वो रख लेते हैं और जो नहीं लगती वो छोड़ देते हैं। सुनिए, किसकी फिलोसफी? बुद्ध। अरे यार कहाँ बुद्ध पहुंच की गए ना फिलोसफी ना, आज। लेकिन बुद्ध कौन थे? सनातन भाई, दरअसल ये हाँ, डायरेक्शन लेस हो रही है आज की जो हम्म डिबेट है ना। बात हो रही थी रामकृष्ण पे, आप कहाँ बुद्धा पे पहुंच गए हो ना। बात आपसे कुछ क्वेश्चन करने नहीं की वही थी, तो। मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे धर्म ग्रंथों में जो चीजें हैं वो हम कुछ को मानते हैं कुछ को नहीं मानते हैं, तो ऐसे फिर धर्म ग्रंथ लिखी क्यों जब आप पूरी बातें उनकी नहीं मान पा रहे हो? देखिए, धर्म ग्रंथ उस वक्त जो भी आवश्यकता, या फिर जो भी उनको लगा, या फिर जो भी वो कहते अंधविश्वास या जो कुछ भी हो, किसी को अंधविश्वास फैलाने से अगर कुछ फायदा होगा, तो उसने लिखा भी होगा। या फिर ये ब्राह्मणवाद वगैरह हमारे सनातन अच्छा, धर्मों तो में पहले से जो आप चलता ये आया कह रहे है। हो कुछ मतलब जो अंधविश्वास की चीजें हैं वो किसी फायदे के लिए लिखी गई हैं, आप यही तो कह रहे हैं ऑब्वियसली है ना? अंधविश्वास जो होता है वो किसी ना किसी के लाभ के लिए ही फैलाया जाता है। अच्छा, तो मेरे कुछ क्वेश्चन है तो वो आप जवाब दे दीजिए कि इससे क्या फायदा हो रहा था ना सर। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इससे क्या फायदा हुआ था, थोड़ा सा मेरे को बस बता दीजिए, 1 मिनट मेरे को दीजिए। मैं तब तक यहाँ से वो खोल देता हूँ, आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बस 1 मिनट दीजिए मेरे को। कि इससे सर मेरे को क्योंकि पूछना है कि इससे क्या फायदा मिल रहा था ना। अब फायदे की बात करी दी तो देखिए, फिर प्रश्न कैसे। हाँ प्रश्न मैं आपने जो बस शीर्षक रखा था ना, उसे, हाँ हाँ, उसे सुन के मैं आया था ज्वाइन करने के, लेकिन मेरी आवाज नहीं हो रही थी। मैंने सोचा चलिए कोई ठीक है, नहीं, अब वो इनका आप कह ही कहना है, दिए ना सर, आप कह दिए कि हम साबित प्रमाणित तो नहीं कर वो सकते, किंतु ठीक है बाद आप में प्रमाण इन्होंने दे, जो कहा था डॉक्टर साहब ने। वो हाँ, छोड़िए सर बाद की, आप अब ये इस पे चलते हैं ना सर। देखो ये जो मैंने वैदिक scriptures.com खोला है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही एक है ना? सेकंड, दिख तो रही है। मैं फुल हाँ स्क्रीन कर दिख लेता हूँ, एक रही है। सेकंड। हाँ, हाँ दिख कर रही है, दीजिए दिख फुल रही है। स्क्रीन। हाँ हाँ, तो चलिए ये स्क्रीन आपको दिख रही है सर। तो ये देखो वैदिक scriptures.com से हमने यजुर्वेद खोल लिया। यजुर्वेद का अध्याय आपको दिख रहा है 25 है, उसका मंत्र है ये 7। सुनिए, अध्याय 25 का मंत्र 7 है। अब ये देखिए ना, सुन लीजिए ना सर, इसका हाँ जो हाँ, अध्याय 25 के मंत्र 7 का मैं यहाँ पर वो पढ़ा देता हूँ, हिंदी अनुवाद। अच्छा यार, यहाँ से गायब हो गया, क्या बात है डॉक्टर साहब? हम्म अरे ये तो गायब ही कर दिया, अरे बाप रे। तो चलो यार, फिर अब हमें उधर ही से खोलना छोड़िए। पड़ेगा। मैं रुकिए रुकिए सर, अब यहाँ से हटा दिया है अब जो लोग थे, क्योंकि ये चीज यहाँ से हम कई बार कोट कर चुके हैं, तो अब पता नहीं लोग, आप ये सनातन धर्म वाले लोग डर गए हैं क्या हो गया कि उन्होंने इस चीज को हटा दिया। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं इधर से खोल देता हूँ, अब किताब से खोल देता हूँ, कोई बात नहीं ना। मेरे पास किताब भी पड़ी है ना सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर से खोल आप देता हूँ ना। आपके पास भंडार होगा, किंतु मैं ये कह रहा हूँ कि वेदों का ज्ञान मुझे नहीं है, अरे तो इसलिए सर नहीं, ज्ञान की बात, ज्ञान नहीं है, लेकिन सर मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप
आप अपने लॉजिक से अच्छा जवाब ठीक दे है, सकते हैं चलिए। ना कि उसमें क्या लिखा है, वो उसका जवाब ही तो दे ना सर। सिर्फ नहीं देखो अच्छा पर सर, ये दयानंद का भाष्य है, दयानंद वाला जो कमेंट्री है यजुर्वेद की वो है। जो दयानंद का भाष्य है यजुर्वेद का, उसके अध्याय 25 के मंत्र 7 में ये जो श्लोक है, 7 वाला जो मंत्र है, इसमें आया है, हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को, स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्पों को, गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोशों को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लेवो। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है ना कि अब आप हमें ये बताएं कि जो अंधा कुटिल सांप है उसको गुदा में घुसाना है और आंतों में लेने की आज्ञा क्या ईश्वर देता है? और यदि देता है तो आर्य समाजी जो लोग हैं या जो इस यजुर्वेद को मानने वाले लोग हैं वो कितने बार अंधा कुटिल सांप और अश्व यानी घोड़े के लिंग को गोदाम में लेते हैं, और इसके निरंतर लेते रहने के फायदे क्या हैं? ये सर जो फायदे आप गिना रहे थे, अब थोड़ा मुझे फायदे आप बता दीजिए सर। ये किताब आपने कहाँ से ओपन की है? सर आपके पास यजुर्वेद भाष्य पढ़ा है ना, तो आप खोल लीजिए। मैंने अभी आपको ये सेम श्लोक उधर दिखाया था। देखिए, तो मैंने इसीलिए मैंने तो पहले कहा था कि मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि मेरे पास एक तो वेद नहीं है और ना ही मैं वेद पढ़ा हूँ कभी। सर मैंने देखिए केवल सनातन प्रश्न भाई, इतना किया है कि आपने ये मैं हाँ ऑथेंटिसिटी के लिए तो मैं इतना कह देता हूं, अगर आप कल के दिन ये आ जाइएगा कि ये जो मैंने आपको मंत्र दिखाया है यजुर्वेद 25 का 7, अगर ये आपके वेदों में नहीं मिला तो मैं ये चैनल डिलीट कर दूंगा। अगर आप ये साबित कर दिए ना कल के दिन आके इसकी कि आवश्यकता आपने नहीं। जो मंत्र, सुनिए तो, सुनिए। आप यदि ये हाँ कह रहे हो कि आपको ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि ये आपके यहाँ है। और अभी जो ऑनलाइन साइट थी उस पे भी सेम ये मंत्र लिखा हुआ था, लेकिन अभी जब हम लोगों ने ये 1-2 बार दिखाया तो नजर में गया होगा, तो वहां से इसका वो अर्थ हटा दिया है। जो हिंदी अनुवाद था, वो संस्कृत तो मिल रहा है लेकिन हिंदी अनुवाद वहां पर मंत्र का हटा दिया है। तो कोई बात नहीं, खैर मंत्र का अनुवाद हटाने से पर किताब में तो ये लिखा ही रहेगा ना। तो आपके पास यदि किताब है तो आप चेक कर सकते हो। तो अब आप हमें ये बताइए कि ये जो गुदाम में अंधा कुटिल सांप घुसाना और घोड़े के लिंग को लेने की आज्ञा के ईश्वर देता है, और इसके फायदे क्या हैं? आप देखिए, फायदे एक कह तो रहे ना थे, अंधविश्वास के कुछ फायदे होते हैं, तो सर इसका थोड़ा फायदा हमको बताइए, क्या फायदा होता था इससे? मैं वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ना ही मैं परमात्मा ईश्वर हूँ और ना ही मैं कोई साइंटिस्ट हूँ जो मैं फायदा जान सकूँ। ना ही मैंने उसका कुछ प्रयोग किया है वो वो जान के। मेरा प्रश्न केवल इतना था, मैं स्ट्रीम में कब जुड़ा, जब डॉक्टर नो 009 ने जब कहा था कि प्रभु स्वयं आके सिद्ध कर ले। तो अगर हम अरे कह दे कि सर थोड़ा सरकाजम भी तो समझ लिया करो मेरे भाई। मैं आपसे ये हाँ, पूछ रहा हूँ, ये अभी आप जो क्वेश्चन पूछा उसका आप जवाब तो दे दीजिए यार, आप उससे भाग क्यों जिसके रहे हैं? बारे में कुछ पता ही नहीं उसका जवाब क्या देंगे हम? अरे तो सर और मैंने आपके आपको प्रश्न यही किया है कि आपने ये वेद कहाँ से, ये वेद मंत्र जो है आपने कहाँ से ओपन किया है, कौन सी किताब से? ये चलो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, 1 मिनट रुको। ये मैं डायरेक्ट आपको सीधा ना वहीं से ओपन कर देता हूँ। ये देखो, ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का अध्याय 25 का मंत्र 7 है, और ये मैंने ऑनलाइन वैदिक scriptures.com जो सनातनियों की वेबसाइट है, आर्य समाजियों की, वो वहां से खोला है। तो देखिए ये सर, देखो यहाँ पर यजुर्वेद अध्याय 25 आपको दिख भी रहा होगा, इसके मंत्र 7 पे मैंने क्लिक किया और ये मंत्र 7 आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है। और इसका देखिए ये जो हिंदी अनुवाद है जो दयानंद सरस्वती ने किया है, उसको देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना, कि आप पढ़ चलिए, भी मेरे सकते लिए हो। आप एक काम अब कीजिए, वैदिक स्क्रिप्चर्स नहीं, आप सीधा वेद.com से आप ओपन कीजिए। अगर उसमें भी अगर कुछ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो मैं इसके विषय में पूरा ज्ञान लेके फिर से आपके साथ डिबेट करने आऊंगा अवश्य इस विषय में। देखिए ये वेद.com पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्य समाजियों की वेबसाइट पे ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना वो कमेंट्री दयानंद वाली है ना, तो वो दयानंद वाली कमेंट्री में ही आपको ये चीज मिलेगी। आया समझ आपको? हाँ, दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज के संस्थापक ही थे, वो बात अलग है, किंतु ओरिजिनल हाँ वेद.com पे मिल जाएंगे।
ऐसा भी मैंने देखा था कभी, कुछ मैंने कभी अरे पढ़े थे मैं, लेकिन वो ठीक है, हाँ लेकिन आपको देखो अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये दयानंद वाला ट्रांसलेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वैदिक स्क्रिप्चर्स.com को आप ओपन करके देख सकते हैं। और आपके पास यदि यजुर्वेद दयानंद सरस्वती वाला पड़ा है तो आप उसको भी खोल के चेक कर सकते हैं। नहीं, ये तो हमारा दुर्भाग्य है, वैसे वेद तो मेरे पास नहीं है, किंतु मैं फिर भी अगर देख लूंगा मैं, वो बात नहीं है। किंतु अगर किसी भी संप्रदाय में अगर कुछ विशेष रूप से अगर कुछ बहुजातीय संप्रदाय वाला कुछ संप्रदाय है, कोई बड़ा वाला, तो उसमें अगर कुछ गलत बातें लिखी गई है तो उसको तो ऐसे हटाना तो पड़ेगा हाँ ही, चलो एक हटाया मिनट, होगा। मैं चलो वेद.com, आप क्या बोले थे? वेद.com से खोलना है ना? हाँ, वेद.com से खोलिए, उसमें भी अगर होता है तो मैं उस विषय पे पूरे, ये क्यों लिखा है, चलो एक मिनट, कैसे लिखा है, चलो मैं वेद.com जानकारी से। लूंगा, मुझे पता तो है नहीं। अच्छा चलो मैं इधर से भी खोल देता हूँ वेद.com से हिंदी। रुको, ये ऑनलाइन वेदास वाली साइट खोल है ना, आर्य मंतव्य, इस पे कौन सी पे कह रहे हैं आप? वेद.com, रुको वेद.com भी मैं खोलता हूँ, एक मिनट दीजिए मेरे को। अगर इस पे दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें तब तक। अरे ये वेबसाइट, एक मिनट, ऑनलाइन वेद.com है ना, वेद.com नहीं है, ऑनलाइन वेद.com है वेबसाइट, ठीक है, सिर्फ वेद.com नहीं है। केवल वेद.com है, www.ved.com, उसमें सभी भाष्य के आपको मिल जाएंगे वेद। मैंने देखा था एक बार। ऑनलाइन वेद भी अच्छा पता नहीं किनकी है साइट, भाई तो साहब, अब कोई मुसलमान तो बनाएंगे नहीं ऑनलाइन नहीं नहीं, ऐसी वेद.com, बात या नहीं है। बनाने के लिए कोई देखिए भी, अगर अच्छी बात किसी को www.ved.com मैं लगती है खोल किसी रहा हूँ तो धर्म में। नहीं खोल रहा है ना, मैं वेद.com खोल रहा हूँ तो वेद.com आ ही नहीं रही ना ऑनलाइन। सबसे पहली साइट आप आएगी लिंक दीजिए, वेद.com, सबसे ऊपर। आप लिंक दे दीजिए, मैं इधर दे रहा हूँ वेद.com अच्छा वेद हिंदी में लिखा है ना, तो यार वो इसलिए शो हो रहा था। ओके रुको, हाँ, हिंदी में लिखा है वो भी। हाँ एक मिनट मैं करता हूँ इसको भी ओपन। अब मैं ऋग्वेद खोल देता हूँ। अरे ये भी आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है सर कि हम सिर्फ वही वाला मानेंगे, तो अरे हमने माने या ना मानने के कुछ कहा नहीं है। आपने जो दिखाया वो भी कदाचित सत्य ही होगा, क्योंकि मैंने तो वेद पढ़े नहीं, मैंने पहले ही क्लियर किया है। अगर वो भी अरे वेद में लिखा इसमें है रुको, सत्य है, तो मैं उस विषय पे पूरा ज्ञान पहले अर्जित करूंगा, बाद में आपसे डिबेट करूंगा। हाँ तो सर कोई बात नहीं, आप पढ़ के आइएगा, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। मंत्र चुने अध्याय, एक मिनट, 25 का मंत्र 7, एक मिनट रुकिए ना, यहाँ पर है। हाँ चलो इधर भी मिल गया, मैं इधर से ही दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए ना, ये वाला भी मैं इधर से दिखा देता हूँ। तो देखो ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा वेद.com, ये दिख रहा है कर्सर हमारा, देख पा रहे हो? ये दिख रहा है ये वेद.com, देख लीजिए, फिर मैं आपको मंत्र पे ले सकता हूँ। ये वेद.com दिख रहा है यहाँ पर, आप एक कर्सर देखिए, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर दिख रहा है वेद.com। यही है, हमने कंफर्म कर लिया है। चलिए ठीक है, अब देखो सर, ठीक है, ठीक। ये आपको देखो, ये जो है ना मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये अध्याय 25 का मंत्र 7, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है अध्याय 25 मंत्र 7 दिखा रहा है यहाँ पर, ये कर्सर देख रहे होगे आप यस यस। राइट साइड में, हाँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो मंत्र लिखा है और इसका यहाँ पर देखो ये जो पदार्थ लिखा है, तो इस पे देखिए, हे मनुष्यों, सर आप म्यूट कर लेंगे, थोड़े आपकी तरफ से एको आ रहा है ना। एक सेकंड, आप ये एक सेकंड, कौन से वेद का है ये? यजुर्वेद का है कि ऋग्वेद का है?
यजुर्वेद अध्याय 7 अध्याय 25 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 है ये, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर पदार्थ में लिखा है, हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान अंधे सांपों को, गुदेंद्रियों के साथ विशेष कुटिल सर्पों को, आंतों से जलों को, नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोशों को आंडों से, घोड़ा को लिंग और वीर से, संतान को पित्त से, भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रिय और शक्तियों से, सिखावटों को निरंतर लो। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली यही वही सेम जो मंत्र मैंने पढ़ के सुनाया था, यही यहाँ पर कहा गया ना। घोड़े के और उसके लिंग नीचे को, भी कुछ लिखा होगा भावार्थ वगैरह कुछ। भावार्थ में लिखा है जिससे जो काम सिद्ध हो उस अंग व पदार्थ से वह काम सिद्ध करना चाहिए। मतलब अब ये पिछवाड़े से क्या अब अंधा कुटिल सांप घुसाना ये काम सिद्ध करोगे आप, ये बताइए। देखिए हम क्या करेंगे इस विषय पर चर्चा नहीं, आपको उस मंत्र के अर्थ का उत्तर चाहिए था। भावार्थ उसका ऐसा किसी भी, हाँ तो भावार्थ में ये लिखा किसी है, भी, सुनिए भावार्थ में ये लिखा है जिससे जो काम सिद्ध हो उस अंग से वो काम सिद्ध करना चाहिए। मतलब अगर अब ये तो हमें नहीं पता कि अब ये सनातनी लोग करते हैं कि पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप लेते हैं, तो अब ये काम सिद्ध करते हैं तो ये करना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया। तो अब ये ऐसा आप करोगे? नहीं, पिछवाड़े में सांप वगैरह ऐसा कुछ इतिहास में कहीं तो कुछ सुनाई या दिखाई तो नहीं देता है, किंतु आपने जो मंत्र पढ़ा है उसके भावार्थ को प्रमाणित करने के लिए मैं आपसे कह रहा था, किसी भी मंत्र का या किसी की भी कथन का कुछ शब्दशः अर्थ नहीं लिया जाता, उसके पीछे जो भावार्थ क्यों नहीं होता है लिया उसका जाता? अर्थ लिया जाता उसमें है। गोदा, सुनिए, गोदा में अंधा कुटिल सांप घुसाने का जो शब्द लिखे हैं उसको, और क्लियरली यहाँ पर क्लियर भाषा, भावार्थ भाषा में यही लिखा है, जिस अंग से जो काम सिद्ध वो करना चाहिए। तो मतलब ये पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप घुसड़ने का काम सिद्ध कर रहे थे, पिछवाड़े से घोड़े का लिंग घुसेड़ रहे थे। भावार्थ में कहीं भी कुछ कहाँ घुसेड़ो या गुदा में कुछ करो ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। भावार्थ में केवल अरे इतना भाई साहब, लिखा है भावार्थ में कि सिर्फ ये लिखा है जिससे जो काम सिद्ध हो वो काम करना चाहिए। इसका मतलब है भाई जो यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं भावार्थ, अब श्लोक इतना बड़ा है, भावार्थ में कैसे भाई मेन मतलब पदार्थ पे आओ ना। जो शब्द लिखा है वो शब्द आप यहाँ पर देखो ना क्या लिखा है। भावार्थ में तो कुछ भी लिखने से क्या हो जाएगा, भावार्थ में तो ये लिखा है कि जो काम जिस अंग से जो काम सिद्ध हो वो कर लो। तो उसमें तो भाई पिछवाड़े में गुदा वही घुसाने तो की हम बात कह कर रहे हैं, रहे तो हैं, उसमें घुसाओ मतलब आप बेशक। अपने मन से नहीं निकाल हाँ सकता तो कोई भी। मन से की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसमें लिखा है पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप घुसाओ, इसमें नीचे भावार्थ में लिख रहा है जिस अंग से जो काम सिद्ध हो रहा है कर लो। तो उसमें पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप घुसाने की बात कह रहा है और इधर कह रहे हैं जो काम सिद्ध हो रहा है कर लो। तो फिर आप वो सिद्ध हो रहा है तो आप कर लोगे। अंधकुटिल सांप का अर्थ वहां पे आप शाब्दिक ना ले। अंधकुटिल सांप का अर्थ ये जो धोखा क्या देने होता है? वाले या फिर कोई अधर्मी लोग जो होते हैं या फिर कुटिल धोखा लोग जो देने होते वाले हैं नहीं उनसे भाई, की जवानी। सेपेन लिखा। ओ भाई साहब, यहाँ पे सरपान लिखा है, सरपान का मतलब होता है सांप। ये देखो संस्कृत अरे शब्द तो सरपान का ये देखो। मनुष्य भी सर्प, कुछ मनुष्य भी सर्प की भांति ही विषारी होते हैं तो अपने विचारों से। तो मैं मनुष्य वही को आपको पिछवाड़े, कहने का प्रयास कर रहा हूँ बंधु कि किसी तो भी यार ठीक है, तो मनुष्य पिछवाड़े में कैसे घुस जाएगा? मनुष्य को आज की घुसाओगे डेट में अगर पिछवाड़े में? बोल लिया जाए, सुनिए आपको क्लियरली अभी हाँ आपने आपके हाँ हाँ, चैनल ठीक है, पे मैं जब समझ भी रहा हूँ। आपका आप आगे वीडियो, चलिए सर, नहीं सुनिए, कोई एक दिक्कत मिनट नहीं, आप सुनिए। आगे चलिए आप आगे चलिए, आप समझाइए सर, मैं बैठा हूँ यहीं समझने के हाँ, लिए। चलो। आपकी वीडियो पे आपने क्लियरली बोला है किसी भी तरह की गाली गलौज, मैं आपको या किसी को गाली नहीं दे रहा है, मैं तो गाली एक सर आपको एग्जांपल दे कोई रहा हूँ। इधर देगा भी नहीं ना। हाँ सुनिए, मैं जो अभी वाक्य प्रयोग करने जा रहा हूँ उसका किसी के साथ संबंध में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ मैं। आज की डेट में अगर देख लिया जाए तो कहता है अरे यार ये दोस्त साला मेरी गांड मार के चला गया यार, तो इसका अर्थ ऐसा सर थोड़ी ना होता है कि वो, इस मैं तरीके एग्जाम्पल के मैं शब्दों का मैं प्रयोग ना किसी को करिए गाली गलौज, सर। तो मतलब ये आपके जो फिर आप ये सिद्ध कर रहे हो कि आपकी जो वेदों की किताबें हैं जिनको आप सर्वोच्च मानते हो, वो सिर्फ दोस्तों के जैसे दोस्त मजाक करते हैं, वो उस ऐसी मजाक में लिखी गई किताबें हैं क्या ये? वो मजाक में नहीं, उसके पीछे का भावार्थ इतना विशेष होता है, यही मैं आपको कहने के जब मैंने अरे कहा चलो कुछ यार, इसका मनुष्य भी बताओ सर्प आगे, के इसका भांति। बताओ, देखो इसका बताओ। इसमें लिखा है घोड़ों
घोड़ा को लिंग और वीर से, घोड़ा का लिंग भी लिखा है भाई सब यहाँ पर। अब इसका भावार्थ बताओ चलो। ये देखिए, जो भी आप कह रहे हैं ना, जो भी आप जिस शब्द का बोल इसका रहे भी हैं, कोई भावार्थ से जोड़ो, घोड़ा की लिंग वो को भी सभी जोड़ो भाई, वो सभी वो एक ही भी मंत्र में है। 7वें मंत्र हाँ में, तो जोड़ो 7वें ना मंत्र उसको का जोड़ो। भावार्थ एक ही पंक्ति में नीचे दिया गया अरे है। तो भाई जोड़ो ना, आप उस चीज को ये जोड़ रहे हो कि सांपों का मतलब ये होता है कि इंसान को सांप कहा गया, तो घोड़े का लिंग लिखा है यहाँ पर, घोड़े का लिंग भी, इसका भावार्थ करो भाई सब, ये भी तो लिखा है ना। कितना बदलोगे, अब अभी बताओ कितना अभी बदलोगे। सुनिए सुनिए, अभी 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 हम्म आपने कहा ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। हर हर तरह का हो सकता है, किंतु कैसा है, वो जब उसमें भी ऑनलाइन लिखा डिबेट हुआ करते है हैं ना, ना, मैं देखो अपनी तरफ से कुछ भी ना आपको करने दूंगा ना मैं कर रहा हूँ, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, उसका आप समझाइए आप ना। कर रहे ये हैं, और ये कोई मैं सब आरोप जगह आरोप था। नहीं लगा रहा, आप नहीं कर रहे, मंत्र में जो लिखा है वही पढ़ रहे, किंतु अगर आप मुझसे वो अर्थ पूछ रहे, किंतु मैं तो इतना ज्ञानी हूं नहीं कि एकदम सांस्कृतिक भाषा में ही आपको अर्थ दे सकूं, लेकिन भावार्थ पढ़ के जो मुझे समझता है मेरी बुद्धि अनुसार मैं आपको, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी भाषा में, अपनी दैनंदिन भाषा जो रहती है अपनी, उसके हिसाब से, लेकिन वो अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि जो पहले भी जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो एक तो यार आप ये, कैसे कैसे हाँ, बदलोगे यार, उसमें क्लियरली सांप लिखा है, आपको मैं संस्कृत का श्लोक भी दिखा देता हूँ, घोड़े का लिंग लिखा है, इसको पिछवाड़े में लेने की बात हो रही है, और आप कह रहे हो आप एक दोस्त का मजाक वाली बात की, वो अगर दोस्त, हमसे ये बोल दें तो क्या सच हो जाता है। तो यार दूसरी बात, फिर तो आपकी ये जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं आपके वेदास में, ये तो मजाक में लिखे गए, फिर आप इतने लो लेवल पे जाके उनका कंपैरिजन कर रहे हो, उनको जस्टिफाई कर रहे हो, तो फिर आपको सीधा सा मतलब हम ये मान लें कि ये मजाक में लिखे गए हैं? कुछ भी लिखा हुआ अरे है। भाई, मैंने मेरी बुद्धि, मैं पहले ही कहा था मैंने कि वेदों का अभ्यास मुझे नहीं है, किंतु आप जब इतना फोर्स ही कर रहे थे मुझे केवल इतना अरे पता तो है, सर आप पूरे डिबेट गारंटी करने के आए साथ हो तो कह फिर सकता हूँ मत आओ वेदों सर, में। आप अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर सुनिए तो, आए ही क्यों डिबेट करने, ना आपको नहीं आना चाहिए था फिर। मैं डिबेट करने मैं डिबेट करने आया ही नहीं था, मैं केवल इनसे प्रश्न करना, ये जो प्रश्न किए थे ना, क्योंकि आपने जो शीर्षक रखा है उसको तो मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, किंतु आपके डिबेट में मैं जब ये स्क्रॉलिंग करते करते हुए मुझे जब आपका वीडियो दिखा था, तो पहले भी मैं आके गया था, क्योंकि इन्होंने जब कहा था डॉक्टर साहब ने कि इनके प्रभु स्वयं आए, चलिए प्रभु स्वयं यार ये कैसे आ तो सकते भाई, आप परमात्मा स्वयं यही तो आ ही नहीं आप सकते ना। आप लोगों की यही दिक्कत है कि आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो फिर कहते हो हमें ये नहीं पता वो नहीं पता। मॉरल टीचर सर भी आ गए। जय भीम मॉरल टीचर सर, कैसे हैं आप? जय भीम जय भीम। हाँ सभी मॉरल टीचर सर, दर्शकों आप को अगर जय बात भीम, करना चाहो और इनसे। डॉक्टर नो आजाद जी जी और हमारे पैनलिस्ट सभी जो हैं, जय भीम उन सबको। जी जी सर हाँ बोलिए। मॉरल टीचर सर, इनसे आप अगर बात करना चाहो, क्योंकि अब ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, तो अब बताओ इनसे क्या बात करें। हाँ हाँ सनातनी जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब आपका ये ज्ञान कहाँ से हुआ कि ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता और वो धरती पर नहीं आ सकते? मतलब आप थोड़ा से फीडबैक दें, हमें समझाएं ये किस तरह से आपने समझा। देखिए, मैं ईश्वर को सिद्ध किया नहीं जा सकता ऐसा हमने कहा नहीं, हमने कहा हम प्रभु राम और भगवान शंकर को ईश्वर नहीं मानते, परमात्मा स्वरूप नहीं मानते। ईश्वर को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में सर्वसिद्ध है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं रहती है। नहीं तो उसका ये आपको अगर नहीं कुछ, नहीं ये आपको ज्ञान कैसे हुआ कि ईश्वर को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रत्यक्ष है ईश्वर, कैसे सिद्ध कर दीजिए आप, ईश्वर आपका प्रत्यक्ष है, इसके संदर्भ में कुछ बताइए थोड़ा। देखिए, इस पे ऐसा हो सकता है, वो अपने अपनी भावना या धारणा, आप ईश्वर, आपके मान्यता को ईश्वर, आप किस ईश्वर के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, उस पे वो नहीं निर्धारित नहीं करता आपने है। कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो ईश्वर प्रत्यक्ष है, मतलब आप ये कह रहे हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है, सर्वव्यापी है, नहीं नहीं आपने कहा कि सर्वांतर्यामी है, ईश्वर सब प्रत्यक्ष में। है, फिर आपने कहा उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा विरोधाभासी हो गई ना बातें आपकी, इसमें नहीं, थोड़ा विरोधाभास विरोधाभासी दिखता है। नहीं है, सृष्टि रूप में वो प्रत्यक्ष है, अच्छा अच्छा। और शक्ति रूप में, हाँ वो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप किस ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे विचार से मैं उसका उत्तर दूंगा, मेरे विचार से। नहीं नहीं आपके विचार कैसे मान्य होंगे? आप शंकराचार्य हैं, आप कोई बहुत बड़े दार्शनिक विचारक चिंतक हैं, आपने तो किस ज्ञान इसीलिए, के आधार पे ये विचार बनाए? थोड़ा बताएं तो सही हमें, हम भी फीडबैक इसी दीजिए अपना इसी थोड़ा, मतलब आपने ये विचार बनाया कैसे?
इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा मुझे ज्ञान नहीं है, फिर भी आपने अगर मुझे नहीं तो पूछा कि अज्ञानतावश आप आपने विचार कैसे बना लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब आपने अपनी अज्ञानता से वशीभूत होकर ये दुर्लभ विचार जो बना लिया कि ईश्वर प्रत्यक्ष है लेकिन सर्वव्यापी है, ये कैसे बना लिया मतलब आपने? वो तो जानने की, ईश्वर कुछ मानने की या नहीं मानने की अवस्था है ना ईश्वर, तो ईश्वर को जाना कैसे? नहीं, ये कैसे माना आपने कि ईश्वर मानने की आवश्यकता है, ईश्वर जानने की आवश्यकता नहीं है? किस आधार पे क्योंकि आपने ये तय कर लिया ये? आधार का कुछ ये प्रमाण नहीं रहता। मैं सुनिए, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष किसी आप जैसे भी अगर आप कहे, ये शीर्षक इन्होंने लगा रखा है प्रभु रामचंद्र, और इन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने स्वयं ईश्वर आए। स्वयं ईश्वर तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ईश्वर स्वयं कुछ रूप नहीं लेते, उनको कुछ आवश्यकता नहीं रहती स्वयं रूप लेने की। अगर उनका रूप, अगर आप बोल रहे प्रत्यक्ष कैसे मान रहे फिर रूप नहीं लेते, तो उनका रूप ये जो सृष्टि है पूरी, वो उन्हीं का रूप है, ऐसा हमारी भगवत गीता में कहा गया है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया थोड़ा सर, सुनिए हाँ हाँ सनातन जी। हाँ, इसमें ये समस्या आ गई कि ईश्वर को मतलब जमीन पे उतरना नहीं है, वो प्रत्यक्ष हो नहीं सकते, तो ये राम श्याम कृष्ण की मूर्तियां रख के मंदिर बना के भागवत करके जो लूटामारी कर रहे हैं, ये सब गलत है क्या? वो श्रद्धा का विषय है, किंतु जो भी मूर्तियां पूजी जाती है, नहीं, ईश्वर ने सुनिए, बोला है कि पैसा लेना है मंदिर में जाके, सबसे चंदा चढ़ाना है। ये किसने कहा आपसे? नहीं, तो वो ले तो रहे हैं ना, ईश्वर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लाखों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, मंदिर में जाने की 1,000 रुपए फीस ले रहे हैं। जी सुनिए, जी लगता है आपने पहले, हाँ, कदाचित आप वेटिंग में होंगे। मैंने पहले ही कहा था 1,000 कुछ रुपए कुछ दिए थे बातें, मेरे परिचय में। जी 1,000 रुपए की सुनिए रसीद तो, कटाई थी मंदिर में जाने के लिए, मेरे एक परिचित आपने को। दिए होंगे। अभी एक हाँ, परिचित है, आपने सुनिए, दिए उन्होंने होंगे। बागेश्वर धाम के यहाँ वो उसमें बैठ रहे हैं, क्या बोलते हैं, यज्ञ में बैठ रहे हैं, 50,000 रुपए की रसीद कटाई है, यज्ञ में शाहपत्नी बैठ रहे हैं बागेश्वर धाम के यहाँ, 50,000 रुपए की रसीद कटाई है उन्होंने। ये सारे प्रश्न एक जैसे है ना, मैं आपको वही नहीं, तो तो कहने ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रयास नहीं है, ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, तो ये जो धंधा कर रहे हैं ईश्वर के नाम पे, क्या ये गलत है या सही है? आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। आप मुझे बड़े विद्युत ज्ञानी हम व्यक्ति नजर आते हैं। अरे ऐसा उपहास, इतना भी उपहास, हम अपना उपहास उड़ा लेने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ नहीं कहने सर, के मैं लिए आए आपको थे। ज्ञानी बोल, तब तो मैं अगर आपको आपको, इतनी मौके नहीं, आप मेरी पुरानी स्ट्रीम देखिए, मैं इतनी तमीज से तो किसी से बात ही नहीं करता, आप पुराना स्ट्रीम उठा के देख लीजिए। नहीं, चलिए ठीक है, इतनी देर में तो मैं झाड़ देता हूँ, आपको मैं ज्ञानी समझ रहा हूँ, इसलिए आपसे ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, हम ज्ञान तो नहीं दे सकते, क्योंकि लेकिन हम अपना मत रखते हैं। हमने पहले ही कहा था कि जो भी अंधविश्वास या कुछ बातें फैलाई जाती है, ऐसा वो किसी ना किसी स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। जैसे आप बोल रहे चंदा ले रहे, वो अपने जनजाति या जो कहते हैं संप्रदाय हिंदू धर्म के लिए, उनके विकासन के लिए वो ले रहे होंगे कि मंदिर बनाएंगे, इससे ऐसा करेंगे, इससे जी सर, हमारे, एक जैसे चीज सर हर सर धर्म सर में। सर 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 सुनिए, सही, ये हिंदू धर्म का विकास मंदिर बनाने से कैसे हो जाएगा, मुझे थोड़ा समझा दी। धर्म का विकास ये बात नहीं है जी, उनका कहना, उनका मानना ऐसा आता है नहीं हर सर, धर्म आपने में। बोला ना हिंदू मंदिर बनाने के लिए पैसा ले रहे हैं हिंदू धर्म के विकास के लिए, तो मंदिर बनाने से हिंदू धर्म का विकास कैसे हो सकता है, थोड़ा सा समझा दीजिए हमको। उनका मानना ऐसा हो सकता है, ऐसा वाक्य प्रयोग किया मैंने। अच्छा, मैंने उनका ये नहीं मानना कहा ऐसा हो कि, सकता है। जी अरे, जो चंदा ले रहे उसी को पूछना चाहिए ना। मैंने पहले ही कहा है, अगर कोई स्वार्थ, ईश्वर के दर्शन के लिए किसी को कुछ दान देने की या कुछ विधि विधान करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं ना, हाँ, ईश्वर तो तो ये गलत है ना सर्वव्यापी सर, है। नहीं, ये गलत है ना, ये चंदा ले रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान के नाम पर अरे किसी सिद्धि नहीं 100% किया गलत जा, है। मूर्ति रख के उल्लू बना रहे हैं, मंदिर खोल के बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर नहीं नहीं रखा है, नहीं, कारों में घूम रहे हैं, उसके एसी नाम कारों में से घूम रहे हैं, सुनिए, मंदिर के पंडे एसी कारों में घूम रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, ये सब गलत है कि नहीं? नहीं, पर्सनल वो तो गलत है। जो धर्म का ज्ञान देता है वो वही अगर अधर्म कर रहा है, वो तो गलत हाँ ही है। किंतु जो आप जी पर्सनल आस्था का विषय होता है, वो बात अलग है। सुनिए, मैं जो कह रहा था, हर एक जी संप्रदाय में हर हर एक जो कहता है, वो जो बाबा होते हैं, फकीर होते हैं, जो बड़े बड़े अपने अपने धर्म के अनुयायियों को जो संदेश देते हैं, उनके मन में, सबके मन में यही आस्था होती है कि ये केवल एक मार्ग रहता है उनके उनके मन में, कि इसके जरिए इतना फंड आएगा, उसको हम इस फंड को हम ऐसे विकास में लगाएंगे, इधर जी, इसका कौन सा निवेश, विकास इधर किया उन्होंने ऐसा। मंदिर के चंदे से, कौन सा विकास किया, सुनिए, थोड़ा समझाएं हम लोगों को अगर पता नहीं।
मैं वही पूरी बात कर रहा कितने था। स्कूल अगर खुलवाए उन उन्होंने मंदिर के चंदे से, कितने हॉस्पिटल खुलवाए, कितने गरीबों को क्या दान नाम किया है मंदिर आपका? के आगे मॉर्टन लाखों। टीचर। जी जी, टीचर मंदिर जी, के आगे जो भिखारी बैठे रहते हैं ना बहुत सारे, उनमें से कितनों को दान किया उन्होंने मंदिर के चंदे से? टीचर जी, मैं वही तो आपको कह रहा था, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। अगर उनके मन में ऐसे विचार आते हैं, उस धन का उपयोग अगर वो सत्कार में करते हैं, कहीं पे उनका अच्छा कर्म करते हैं उन पैसों से, तो उस पैसों का लाभ है, या फिर देने वालों को वो दान के रूप में लाभ है, पुण्य मिलेगा, या तो फिर जी उसका जी। दुराचार प्रयोग करेंगे वो, तो उसका कुछ अर्थ नहीं रहेगा, वो तो गलत ही है। तो सर वो तो मजे कर रहे हैं हजारों सालों से, पेट फुला के घूम रहे हैं, मंदिर में चंदा ले रहे हैं, मर्सिडीज कारों में तो वो घूम तो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। उन पे तो कोई तो वो आपके तो शत ईश्वर नहीं। प्रतिशत गलत है ना। नहीं तो मैं उनका तो पहले ही कहा। नहीं 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 नहीं, सुनिए सर, मेरी परेशानी ये है कि आपका ईश्वर इन पे क्या बोलते हैं, कोप भाजन क्यों नहीं करता? ये पंडे पुजारी लूटामारी करते हैं जो, इन पे ईश्वर आपकी कुदृष्टि क्यों नहीं डालता, इनका नाश क्यों नहीं करता आपका ईश्वर? क्यों ईश्वर बैठा रहता है कि उसके नाम पे ये लोग लूटामारी करते रहते हैं और ईश्वर कुछ नहीं बोलता आपका? देखिए, मैंने पहले आपको कहा था कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ सकता, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक क्योंकि है। सुनिए, क्योंकि मैंने जब प्रकृति को या फिर ये पूरी सृष्टि को ही ईश्वर का ही स्वरूप माना है। मैं मैं ऐसा नहीं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य ऐसा मानने वाला हूं। मेरा मानना यह है कि ईश्वर, जीवात्मा, परमात्मा, ये जो भी जितने भी ये सब व्याख्या, ये सब एक ही शक्ति चला रहा है, एक ही शक्ति की है। और रहा प्रश्न का उत्तर देने का, ये जो आपने कहा है अभी कि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, जो आप कह रहे हैं ना ये गलत हो रहा है, वो आपको दिख रहा है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। तो नहीं ऐसा सर, हम मानना लोग होगा कि नहीं ईश्वर सर, हम लोग आपके ये, रूप में आए हैं। अरे सर सुनिए, आपने बहुत अच्छी, सुनिए सर आपने बहुत अच्छी बात की। हम लोग यही विरोध कर रहे हैं सर, हम जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, हम अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं, हम पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं, हम लूटामारी का विरोध कर रहे हैं, और जो लोग पंडा पुजारी बैठ के ऊंची जात का बन के दूसरों को निम्न जाति का कहते हैं, हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो आपको हम लोगों से शिकायत क्या है, थोड़ा सा समझाएं। ये जाति वगैरह तो कुछ ये मानव निर्मित है ना, ये तो ईश्वर निर्मित है, हो ही नहीं सकती। हाँ तो सर ये तो उसका मानव विरोध निर्मित कर रहे है। हैं ना हम लोग, नहीं तो हम लोग उसी का तो विरोध कर रहे हैं ना सर। अच्छा जी यार देखिए सनातन भाई, अच्छा ये बताओ, आप मूर्ति पूजा करते हो? देखिए, बचपन से तो वैसे देखा जाए तो मैंने आज तक कभी मूर्ति पूजा की नहीं है, किंतु सामाजिक तौर पे अगर कहीं पे ये रामनवमी क्या वगैरह उसको होती सपोर्ट है करते हो कि तो नहीं? सपोर्ट करते हो कि नहीं मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा? करने के लिए हमने कभी भी किसी को भी सपोर्ट या ये कहा नहीं है, उल्टा हम विरोध करते हैं। अच्छा चलो जो, सुनिए, आपने कभी किंतु शिवलिंग की पूजा की है? शिवलिंग की पूजा की है? पूजा नहीं की है, किंतु उसके आगे हमने हाथ जोड़े हैं। उसका एक अलग, उस सुनिए, पूजा पूजा अच्छा ईश्वर को कभी पूजा छुआ की है कुछ शिवलिंग को? आपने छुआ है? क्या क्या आपने जी? शिवलिंग को कभी छुआ है क्या? टच किया है शिवलिंग को कभी? टच छुआ है आपने? हाथ टच किया होगा जब जब मैंने हाथ जोड़े हैं। क्या वैसे तो अच्छा उस तक पहुंचने की अच्छा, तो कुछ। चलिए मैं आपको, हाँ मैं चलिए आपको कुछ दिखाता हूँ ना फिर। तो देखिए यार, आपको ना ये चीजें, क्योंकि आपको धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। सभी दोस्त स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें। सर देखिए, ये वृद्धहारित स्मृति है, और वृद्धहारित स्मृति का ये 261वां श्लोक है। यहाँ पर कहा गया है, ये 261वां आप श्लोक नंबर दे सकते हैं। यदि विष्णु का उपासक भूलकर भी शिव, ब्रह्मा आदि को प्रणाम या उनकी पूजा अर्चना करता है तो वह मरकर पखाने का कीड़ा बनता है, यानी टट्टी का कीड़ा बनता है। तो आपने जो शिव जी की आगे अपने पैर, आपने उनके सामने उपासना की है, उनके सामने हाथ जोड़े हैं, तो वृद्धहारित स्मृति कहती है कि अब आप अगले जन्म में टट्टी के कीड़े बनोगे। अभी आपने जो किताब का नाम बताया है, उस किताब का नाम मैंने वृद्धहारित कभी ना स्मृति। पढ़ी। सुनिए, नहीं तो सर उसका नाम स्मृतियां हमने नहीं सुनी आपने? स्मृतियां नहीं सुनी कि आपके धर्म ग्रंथों में, आपके धर्म में स्मृतियां भी हैं, आपने नहीं सुनी कभी? सुनिए, तो वही तो हम कह रहे हैं। अगर जो भी आपने कुछ कहा है, जो जिस भी किताब का नाम लिया है, हमने बचपन से केवल हमारे माता पिता से वेदों के बारे में सुना है, पहली बात। और अपने मन से जो हमने पढ़ा है, वो पढ़ी है श्रीमद् भगवद गीता। इन 5 किताबों के अलावा, इनके सिवा कुछ अगर हमने, और एक सत्यार्थ प्रकाश जो वेदों की जो ये 4-5 जो सनातन के एकदम पुरातन, या जिसमें कुछ पाखंडवाद
या फिर आप जो कह रहे हैं अंधविश्वास, अच्छा, ऐसी बातें नहीं। आपको सत्यार्थ प्रकाश में कुछ भी पाखंड नहीं लगा? सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ ली, लेकिन उसमें कोई पाखंड नहीं लगा आपको? हमने ये नहीं कहा कि हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली, हमने बस इतना सुना है, कह रहे हम, ये 4-5 जो किताब है, हमने कोई अरे किताब बस पढ़ी नहीं सुना है, है। किंतु हमने श्रीमद् भगवत गीता थोड़ी फार जानी है, पढ़ी भी है थोड़ी फार। अच्छा, तो भगवत गीता ये वृद्धहरित स्मृति पे क्या कहोगे? फिर तो ये घटिया है आपके हिसाब से, क्योंकि ये कह रही है अगर आपने शिव की पूजा की या शिव के आगे पूजा अर्चना या भूल कर भी प्रणाम भी किया ना, तो आप टट्टी के कीड़े बनोगे। एक मानव योनि में जन्मा हुआ जो भी इंसान होता है, वो टट्टी के कीड़े में कैसे परिवर्तित हो सकता है, बताइए अभी आप। ये तो आपकी ये तो उपासनात्मक लिखा हुआ है ना। ये तो आपकी वृद्धधारित स्मृति क्या है सर, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो आप उनसे जाके पूछो यार ये तो घटिया है, फिर आप इस पे थूको, फिर हम क्या थूकते हूँ हम तो वही कहते हैं, ये ये सब पाखंड है, ये अंधविश्वास फैलाने वाली किताबें लिखी गई है, जिन्होंने लिखा है अच्छा, तो उनका उद्देश्य क्या होगा तो फिर वो सर जाने। आप ये बोल दो कि मैं ये घटिया किताब है और मैं इस पे थूकता हूँ, इस किताब पे। अरे इससे भी गंदा गंदा करता हूँ, चलिए इसी किताब, पूरी किताब पे बोल दो ना जिसमें सर, अंधविश्वास फैला गया। बोलो आप बोलो थूकता हूँ मैं इस पर। अरे कहा तो गंदा करता हूँ, थूकता भी हूँ, मुतता भी हूँ, सब। नहीं हेलो, हाँ ठीक है फिर ठीक है। अच्छा, अब केवल चलिए इसी किताब अमृतसर पे भी आ नहीं, गए, जय सुनिए। भीम अमृतसर। हाँ भाई, जय भीम आप सुनाइए। सभी को, जितने देखने वाले हैं सभी को नमस्कार, जय भीम। हाँ भैया, क्या सनातन जी कहाँ थूक रहे हो भाई? ऐसे थोड़ी ना, अपने थूक ऐसे मत बर्बाद करो भाई, सही जगह थूकवाऊंगा ठीक जगह थूकवाऊंगा भाई, आपका थूक भी कीमती है, आपका थूक भी कीमती, सही जगह गिरना चाहिए। अच्छा सुनो, पहले मेरे को ये बताओ। दीक्षित बताता था ये तो। हाँ, ये बताओ भाई, आप अभी मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि भाई ये भगवान के नाम पे जो ब्राह्मण बैठा हुआ है वो पैसा खाता रहता है, आप ये बोल रहे हो ना? हमने ब्राह्मणवाद का पहले प्रयोग, उस शब्द का पहले प्रयोग किया था। अरे भाई, पंडित पुरोहित जो डेट में बैठा है वो सुनिए, पैसा खा रहा है, ये बोले ना आप? नहीं सुनिए, क्या क्या पंडित पुरोहित बैठ के पैसा खाता है ना मंदिर में भगवान के नाम पे। वो तो देने वालों को सोचना चाहिए कि जिस भी मंदिर में वो बता रहा दान हूँ, कर रहे हैं। सुनो, हाँ, आपका तो भगवान ही खुद भीख मंगा है यार, उसके ऊपर तो कर्जा चढ़ा हुआ है, बालाजी भगवान कर्जदार है? हमारा वो तो हमारा भगवान हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहे हैं लोगों से पैसा, इतना मतलब यार, किसी धर्म का भगवान इतना भिकमंगा नहीं होगा। मतलब और किसी धर्म ने अपने भगवान की कल्पना की है तो ये बोला कि ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये इंसानों को कुछ देगा। ये अकेला ऐसा घंटोल भगवान पैदा किए हो भाई कि वो लेता रहता है बस बैठ के। हाँ, दूसरी बात, आप चलो भगवान छोड़ो, शब्द का अर्थ क्या मानते हैं, मुझे अरे बताइए जरा। छोड़ो, इधर उधर नहीं जाऊंगा, बहुत देर से आप यहाँ पे घस रहे हो। सुनो, सत्यार्थ प्रकाश का नहीं नाम लिए नहीं, ना आप? सुनो तो पहले छोड़ो। मुझे आपने जो कहा है उसका उत्तर दीजिए। अरे सुन देखिए, ले प्यारा डिबेट भैया, एक तरह से सुन नहीं ले होती कभी भी। सुन ले आपने जो भाई, कहा है उसका पहले ये उत्तर बता, दीजिए। ये बता अरे मैं सत्यार्थ आपके सारे प्रकाश का प्रश्नों नाम का लिया उत्तर दूंगा। यार। मैं नहीं जाऊंगा जब तक, सुनिए। मैं चोंच दबा दूंगा, ठीक है? यहाँ मैं चोंच दबा देता हूँ भाई, सुनो नहीं प्यार नहीं से। नहीं, आप वैसा ही करेंगे, अरे आप सुन ले दूसरा कुछ कर प्यारा नहीं सकते। भाई, मेरे प्यारे भाई, सुन ले पहले यार। एक प्रश्न का उत्तर, उसके क्या बाद दूसरा प्रश्न। क्या आपने जो पहले कहा है ना कि आपका हाँ, भगवान स्वयं भिखमंगा है, तो भिकमंगा है, बालाजी भिकमंगा भगवान है भाई, कर्जा चढ़ा है उसके ऊपर। ऐसा कहिए ना, फिर बालाजी ऐसा भिखमंगा भगवान है, सुनिए तो। बालाजी भी, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा कर देता हूँ, बालाजी हाँ, भिकमंगा भगवान है। वैसा भी नहीं कह सकते आप अब वैसा यार कहिए, आप ही ऐसा तो हमने बोले इसलिए ऐसा कहा था। कह दो तो मैं कह दिया सुनिए आप तो, तो आप बोले यार अरे भैया, बालाजी आप ही भिकमंगा रोक रहे हो भगवान यार, है। आप ही तो बोले। अच्छा यार, एक अरे बात सनातन बताओ, जी, सनातन जी यानी मत करो यार, यानी अच्छे से आप डिबेट कर जैसे रहे हैं यार। बोलोगे तो मतलब जो बात है मैं मेरे मुंह से क्या निकलेगा आपके भगवान के लिए, वो जैसे आप बोलोगे वैसा होगा। नहीं नहीं, बालाजी भिकमंगा सड़क छाप फटीचर भगवान है, ले भाई। वो तो हमारा भगवान है ही नहीं, और तो ऊपर से किसका भगवान है? बालाजी, किसका है भाई? वो पता नहीं, जो किसका? मानते हैं उसका होगा ना। अच्छा, हम तो आपका नहीं है? भगवान को ईश्वर को अच्छा, मानते हैं। आपने त्याग दिया बालाजी भगवान को? अरे है? प्रभु, आप कहाँ से आए अरे हैं, क्या प्रभु, सुन रहे अरे इतनी देर से। यार प्रभु हमने पहले यार। कहा हम निराकार अच्छा ब्रह्म को ईश्वर छोड़ो, मानते हैं। सुन ले कहाँ प्यारा से बालाजी भाई, लेके आए सुन ले बीच में। यार। ये देखो ना, इसके भिकमंगे भगवान का नाम लिया तो पूछ दब गई। अच्छा चलो छोड़ दो, इससे बाहर निकलते अरे हैं।
बड़बड़ तो आप कर रहे हैं, सुनो जैसे आपके भगवान के किसी ने यार, उंगली उठाई है। अच्छा सुन तो ले प्यारा भैया, सुन ले यार, हाँ सुन। बोलिए। सत्यार्थ प्रकाश आपने कहा ना अच्छी किताब है, हमने अच्छी किताब है ऐसा नहीं कहा है, हमने अपने घर हाँ, वालों से सुना है कि यही किताब पढ़नी चाहिए, जीवन में कुछ पढ़ना है तो ऐसा हमने कहा है। चलो जो हमने पढ़ा मैं नहीं आपको उसको पढ़ा अच्छा देता या हूँ, बुरा कैसे कह सकते हैं। मैं अभी यहीं पढ़ाऊंगा आपको, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाऊंगा। पढ़ाइए। प्यारा भैया, आजाद प्यारा भैया, स्क्रीन को शेयर कर दे भाई। हाँ भाई, ये अरे देखो ऐसे यार, ये किंडल मानव रूप वर्जन। में, चुप 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 चुप, मुंह मानव रूप बंद, में मुंह बंद, बोलेंगे तो चुप। हम सुनेंगे। ए चोंचड़े, ऐसे बकरी की अपना या मुंह मेंढक बंद, की आवाज में बोलेंगे मुंह तो हम कुछ नहीं बंद, सुनने मुंह वाले। बंद। ये देख भाई, तेरा अंकल बैठा है यहाँ, सत्यार्थ प्रकाश, ये देख महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। अरे चलिए, अब भाई ये ऐसे अभद्रतापूर्ण रुक बातें जा, अगर होंगी। दूसरे समोल्लास में कह रहा है तुम्हारा दयानंद सरस्वती, उपेस्थेंद्रिय यानी तुम्हारे लिंग से स्पर्श और मर्दन से वीर की क्षीणता नपुंसकता होती और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इसे स्पर्श ना करे। मतलब वो कह रहा है कि अपने लिंग को स्पर्श मत करो भाई, क्योंकि उससे ना तुम नपुंसक हो जाओगे और तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बदबू आएगी। तो भाई तुम लोग पेशाब कैसे करोगे भाई? चिमटा इमटा रखते होगे बाथरूम में तुम लोग? हाँ, कि जब बहुत जोर से सुसु आई तो अपना चड्डी नीचे किए, फिर वो चिमटा को उठाए और उससे अपना जो लिंग है उसको निकाले बाहर, कुछ कुछ इस तरह के करते हो क्या आप लोग काम? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ये, दयानंद सरस्वती, पत्थर रख बताओ। लेते हैं। हाँ, अरे भाई दयानंद भाई वो सरस्वती जनेऊ तो यही सब बांध के करके ऊपर एक करते हैं दिन, भाई। भाई ये हाँ, जनेऊ इसलिए पहना जाता है, जनेऊ उसी इसीलिए लटका के फिर ऊपर उठाते हैं। आजाद एक दिन यही सब करते करते जो स्वामी जी थे ना, ठीक है, दयानंद सरस्वती, वो चिमटा ज्यादा जोर से दबा दिए, पता है? फिर क्या हुआ भाई? नपुंसक हो गए। अच्छा। हाँ, ये देखो भाई। हाँ, चिमटा और गर्म था सुनो कि सुनो, नॉर्मल था? आगे भी लेके चलता हूँ। सुनो भाई, ये इतना घंटोल इंसान दयानंद सरस्वती, यानी एक होता है उल्लू, दूसरा होता है उल्लू का पट्ठा। ये सुनो, तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण वीर की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं होगा। मतलब ये बंदा सिर्फ बैठ के लोगों का वीर की रक्षा करा रहा है यार, सोचो। हाँ, ये तो इंसान है भाई। हाँ, और इसके घर वाले इसको बोल रहे हैं कि इसी को पढ़ो, तो भाई यार इसको पढ़ तो लोगे, लेकिन फिर चिमटा रखना पड़ेगा यार बाथरूम में। हाँ, कहाँ गया यार? है कि वो बेहोश हो गए हो? कब कब के भाग गया भाई, वो कब के निकल लिया। भाग गया? अच्छा, भाग गया क्या आप जैसे ही वो? आए यार। अरे भाई आपने दयानंद सरस्वती को खोला, वो भाग गया, बोलता तुम यार मेरे को हार्ड रेल रहे हो। अब मैं सर इतना रेला ही नहीं करा जाता ना। हार्डकोर हो गई क्या? आप थोड़ा हार्डकोर हो गया। मतलब डायरेक्ट हो गया सर। देखो यार, मतलब धीरे-धीरे मैं करना था। प्यार से खेल रहा था टुन्नी के साथ, तब टुन्नी किधर भी नहीं गया था। आप ऐसे ही आए ना, टुन्नी सीधे- भड़कने लगता सीधे- तुरंत। प्यार से करिए, प्यार से बात करिएगा ना सर यार, टुन्नी डर जाता है आपसे आते ही। मतलब नाजुक एक है तो यार बेचारे, नाजुक है। आपके डीपी का खौफ, आप मतलब डीपी बदल लीजिए अब ना, टुन्नी यार डर जाता है। नाम भी जटाशंकर रख लीजिए। तो भाई ये कैसे टुन्नी हो गए यार? हाँ, नहीं मेरे ख्याल से चिमटे का नाम सुन के वो उनको लगा होगा, अरे इसने मेरे बाथरूम वो में भी उससे देख पहले ही लिया। निकल गए थे।